मुझे तनख्वाह मिलती है 5-6 तारीख को और इस दफ़ा रमज़ान स्टार्ट हो रहे हैं यकम से। तो मैं इतनी परेशान थी, मैंने कहा अल्लाह अभी तो रमज़ान की कोई भी तैयारी नहीं की ना, क्योंकि घर में राशन वगैरह तो अल्लाह का शुक्र है। रमज़ान का राशन थोड़ा मुख्तलिफ होता है ना, बेसन पुदीने इस तरह की चीज़ें, रमज़ान की तो बात ही अलग होती है। तो मुझे थोड़ी टेंशन हो रही थी, मैंने कहा अल्लाह अभी तो कोई भी तैयारी नहीं हुई है। तो मैंने कहा चलो बात करती हूँ उनसे कि अगर सैलरी पहले मिल जाती है ना तो चले मैं सारा सामान वगैरह ले आऊँगी। अब मैंने कहा टेंशन ना लो, मैं बेसन वगैरह ले आऊँगी। तो बस यही होता है, अपने कौन सी इतनी लंबी चौड़ी तैयारी करनी है। मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये थी मेरी एक फ्रेंड थी, तो वो ना अपने घर के लिए सामान वगैरह लेके जा रही थी, तो उसको पता था कि मुझे भी सैलरी नहीं मिली। तो वो ना मेरे लिए भी ये चीज़ें लेके आई रात को और बड़ी ही प्यार से मुझे दे रही थी, आपको सैलरी अभी नहीं मिली। तो मैंने कहा चलो मैं अपने घर के लिए सामान लेके जा रही हूँ तो आपके लिए भी ले देना। इस देने का तरीका होता है ना इंसान का, अगले बंदे को शर्मिंदा नहीं करना कि तुम गरीब हो। और दूसरी बात ये है कि बड़े प्यार से देना, तो अगले बंदे की भी ना इज़्ज़त और धर्म रह जाता है। वो कहती कि मैं रात को लेके आई हूँ, कि रात को बाहर तो इतना होता नहीं है, सारे लोग अपने घरों में होता है। अब सर्दी है ना तो सब लोग अंदर होते हैं, तो इसलिए रात को आई हूँ मैं, सुबह से जैसे नहीं आई कि कोई देखे ना। और ये बड़ी बात होती है, किसी को पर्दे से चीज़ होना ना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो कह रही है कि मैं इसलिए तुम्हारे लिए लेके आई हूँ। मैंने कहा बहुत शुक्रिया आपका। तो वो मैंने किस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बस अल्लाह ताला हर किसी को वसीला बना के भेजते हैं। और ये एक बहुत बड़ी टेंशन हो रही थी मुझे, जो अल्लाह ताला ने इस तरह से मेरी उतार दी एकदम से कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या होगा ना। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह जी हर हाल में इंसान को जो है ना तनहा नहीं छोड़ते, अल्लाह ताला हर हाल में इंसान का साथ देते हैं। तो बस मैं ये चीज़ें वगैरह वो मुझे निकाल के दिखा रही थी, तो कह रही थी चलो ये तुम देख लो और समेट के रख दो, तो चलो तुम्हारे जो है ना रमज़ान अच्छे गुजर जाए। मैंने कहा शुक्रिया आपका बहुत बहुत। और मैं आपको बताऊँ कि हम जब भी किसी को कोई चीज़ दें ना, किसी गरीब की आप मदद करें, तो प्लीज़ इसी तरह से पर्दे में रह के उसकी मदद करें कि उसको ना शर्मिंदगी महसूस ना हो, आगे से उसके बच्चों को शर्मिंदगी महसूस ना हो कि हाँ ये इस तरह से खुले आम आप आके दिन को किसी का दरवाज़ा खड़का के और इस तरह से बाहर उसके दरवाजे के आगे राशन लेके अगर खड़े भी हो ना, तो वो जितने लोग भी देखते हैं ना, उस बंदे को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है। तो बस प्लीज़ ये रमज़ान आया है, इस बात की लाजमी कोशिश कीजिएगा कि जिसको जो भी दे रहे हैं ना उसको एक पर्दे से दें और रात के वक्त दें। रात के वक्त सब लोग अपने अपने घरों में होते हैं, तो वो बंदा लेके जाते हुए भी शर्मिंदगी महसूस ना करे। क्योंकि इस तरह होता है ना, जैसे कि एक आप तोड़े में डाल के दे रहे हो, जो हम लाते हैं वो शॉपिंग बैग में लाते हैं, जिस तरह ये तोड़े में सामान आता है तो वो हर किसी को यही होता है, हाँ इनकी किसी ने मदद की है, इनको किसी ने दिया है। लोगों की बातें यार क्या कहें, लोग तो कुछ भी कह देते हैं ना, सोचते नहीं हैं अगले के बारे में। तो आगे से ना बच्चों पे बहुत फ़र्क पड़ता है। जिस बंदे को आप दे रहे हो उसके बच्चे का एक जहन होता है कि क्या हम इतने गरीब हैं कि हमारी किस तरह से हेल्प कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात होती है, आखिर उसने भी जीना है, उन बच्चों ने भी बाहर जाना है घर से। तो बस ये ख्याल रखा करें कि अगले बंदे का भरम ना टूटे, उसका भरम रहे। वो अपनी गरीबी की चादर में ना बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ और झेल रहा होता है, उसके लिए परेशानी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बस मुझे भी यही टेंशन हो रही थी कि मैं रमज़ान की तैयारी कैसे करूँ, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने तैयारी कर दी। अल्लाह ताला का इतना बाबरकत नहीं है कि अल्लाह ताला ही तैयारी करते हैं, हमें क्या जिनकी औकात है ना, हमारी तो कोई औकात नहीं है। अच्छा अभी मैं ये भी सोच रही थी अंडा आके तो ये सोची थी, मैंने कहा अच्छा कहीं जाके ना तो वो चीज़ें मिल जाती, जो छोटा मोटा सामान रह गया ना तो वो चटनी वगैरह बना के रख दूँगी, क्योंकि आपको पता है मैं जॉब पे जाती हूँ तो घर में इतना टाइम नहीं होता। अब ये कल संडे है, तो ये हो गया कि मैंने कहा कल चीज़ें ला के चटनी वगैरह भी बना के रख दूँगी। और भी जो थोड़ा बहुत सामान होगा ना, जैसे कि पकौड़ों के लिए धनिया वगैरह, मिर्चें वगैरह, वो जो होती है ना कुटी हुई, इस तरह की चीज़ें, मैंने कहा चलो ये सामान आ गया तो अब मैं कल जाके तो आधी रात से ना इस तरह की चीज़ें भी ले आऊँगी। तो फिर मेरी ये टेंशन ख़त्म हो जाएगी, सारी चीज़ें पड़ी होंगी और चटनी वगैरह भी बनी होगी, क्योंकि नेक्स्ट संडे तक फिर अल्लाह खैर करे हफ्ते को रोज़ा हो जाना है, तो नेक्स्ट संडे तक जो है ना फिर हमारी टेंशन नहीं होगी, तो चीज़ें बनी पड़ी होंगी। तो अम्मी कहती मैं चने भी बॉईल करके रख देती हूँ। मैंने कहा चले आप इसमें से चने का पैकेट निकाल के तो बॉईल कर लें। तो अम्मी ने भी कहा अच्छा ठीक है, चने मुझे दे देना, मैं उसको भिगो के तो बॉईल कर लूँगी। मैंने कहा चलें ठीक है, मैं कल बाकी की तैयारियाँ कर लूँगी। और अभी बात हुई है, अल्लाह करेगा कि सैलरी भी मिल जाएगी रमज़ान से, शायद एक दिन पहले ही मिल जाए, यहाँ पहली पे तो मिल ही जाएगी, अल्लाह का शुक्र है। क्योंकि 3-4 को मिलती है, लेकिन मैंने कहा, सबने ही कहा कि हमें भी रमज़ान में पहले सैलरी दे, हमने अपनी तैयारियाँ करनी है। 100 घर के सामान, 100 घर की चीज़ें और भी होती हैं, बिल शील तो चलो अभी दूर है, लेकिन फिर भी रमज़ान की बहुत सी तैयारियाँ होती हैं। और हर बंदा अपने लिहाज से रमज़ान की तैयारियाँ करता है। कोई जो सा है ना, जिनको अल्लाह ताला ने दिया है, अल्लाह ताला सबको दे, वो बहुत ही अच्छे तरीके से रमज़ान की तैयारियाँ कर रहे हैं, बहुत ही और उनके लेवल होते हैं और लेवल से तैयारियाँ कर रहे हैं। और जो हम जैसे गरीब हैं ना, वो इस तैयारियों में होते हैं कि अल्लाह करे कि रोटी के साथ जो सालन है ना वो भी हमें अच्छे तरीके से मिल जाए। उनको ये भी टेंशन होती है
कि जो सिर्फ एक पकोड़े बनाने हैं ना, उसकी भी टेंशन होती है कि उसका भी सामान रमज़ान में, उसका भी ऑयल वगैरह हमें वारा नहीं खाता, क्योंकि ऑयल इतना महंगा होता है और रमज़ान में डेली हम पकोड़े बना लें ये भी हमें वारा नहीं खाता। जहाँ पे इतनी ज़्यादा लोगों की तैयारियाँ हो रही हैं ना, इतने फ्रोज़न आइटम्स बन रहे हैं और इतनी चीज़ें बन रही हैं, वहाँ पे हम जैसे गरीबों को ये टेंशन होती है कि हम पूरा महीना पकोड़े भी नहीं बना सकते उस तरह से ना, क्योंकि ऑयल बहुत लगता है और ऑयल बहुत महंगा है जी। तो बस अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। और बस आपने इस रमज़ान में ख्याल रखना है कि किसी का भरम नहीं टूटने देना, किसी का मान नहीं टूटने देना, किसी को इस तरह से शो ऑफ, आपकी जो शो ऑफ होगी ना, उससे किसी को अपने लिए जो है ना वो कमतरी ना महसूस हो कि हम बहुत गरीब है। आगे से ना बच्चे बहुत एहसास होते हैं, मैंने देखा है ना कि वो बच्चे बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं इस चीज़ को कि हम लोग गरीब हैं, ये हमारे घर में क्यों राशन देने आए हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है बच्चों के लिए। तो बस आपने यही करना है कि किसी का मान नहीं टूटने देना। इस रमज़ान में आपने ये ध्यान ज़रूर रखना है कि हमारी वजह से किसी की बेइज्जती ना हो। ये बेइज्जती होती है बस, तो बेइज्जती ना हो। और मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।